क्या हो अगर यूएफओज और एलियंस को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही गलत हो। स्वागत है आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी मॉडर्न और रहस्यमयी थ्योरी पर चर्चा करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर पूरी तरह से हलचल मचा रखी है। इसे P47/P52 थ्योरी कहा जाता है और मानकर चलिए ये आपके सोचने का ढंग बिल्कुल बदल देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें सीधे डाइव इन करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही माइंड बेंडिंग सवाल पर आते हैं। सोचिए, जिन्हें हम सालों से ग्रे एलियंस समझते आए हैं, क्या हो अगर वो एक्चुअली एलियंस हैं ही नहीं? क्या हो अगर वो फ्यूचर से आए हुए हम खुद हैं, यानी फ्यूचर ह्यूमंस? ये एक ऐसी पैराडाइम शिफ्ट है जो हमारे पुराने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नैरेटिव को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। सडनली हम आउटर स्पेस की नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं। इस थियरी को समझने के लिए एक खास वर्ड को पकड़ लीजिए, अल्ट्रा टेरेस्ट्रियल। अब इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये बीइंग्स किसी दूर की गैलेक्सी या अनजान ग्रह से नहीं टपके हैं। ये हमारे ही अर्थ लिनिएज का हिस्सा हैं, यानी हमारे ही दूर के वंशज हैं। ये किसी और दुनिया के नहीं बल्कि हमारे ही आने वाले कल के लोग हैं। तो आइए इस आने वाले कल की टाइमलाइन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये P47 और P52 नंबर्स दर्शाते क्या हैं? इसका मैथ बहुत ही सिंपल है। यहाँ P का मतलब बस प्रेजेंट है, यानी हमारा आज। P47 का अर्थ हुआ आज से लगभग 47,000 साल आगे का फ्यूचर, और P52 का मतलब हुआ आज से 52,000 साल आगे का वक्त। ये बेसिकली दो अलग अलग फ्यूचर एराज हैं जहां हमारे ये सो कॉल्ड डिसेंडेंट्स बसते हैं। इस पूरी टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 0 ईयर्स यानी आज के वक्त से शुरू होकर इस दूर के फ्यूचर तक की इस यात्रा में एक बहुत ही खौफनाक टर्निंग पॉइंट है। इसे द कैटास्ट्रोफी या एक महाविनाश कहा गया है। थ्योरी मानती है कि आने वाले कल में कोई ऐसी भयंकर घटना घटी है, शायद कोई न्यूक्लियर वॉर या फिर पूरा एनवायरमेंटल कोलैप्स, जिसने इंसानी इतिहास और हमारे सर्वाइवल के तरीकों को बुरी तरह तोड़कर रख दिया। और उसी पॉइंट से शुरू होता है एवोल्यूशन का एक नया दौर। और यहीं से नींव पड़ती है द ग्रेट एवोल्यूशनरी स्प्लिट की, यानी एक बहुत बड़े विकासात्मक विभाजन की। उस महाविनाश के बाद बची हुई इंसानियत बचने के लिए दो बिल्कुल अलग रास्तों पर निकल पड़ी। एक तरफ है जे रॉड्स। इन्होंने क्या किया? ये जमीन के नीचे बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। वहां भयंकर रेडिएशन ने इनकी बॉडी पर इतना असर डाला कि इनकी स्किन ग्रे हो गई, बॉडी छोटी रह गई और आंखें बहुत बड़ी हो गई। कुछ याद आया? बिल्कुल क्लासिक ग्रे एलियंस की तरह। और दूसरी तरफ है P52 ओरायंस। इन्होंने अर्थ छोड़ दिया और चांद, मार्स और तारों की तरफ निकल गए। ये फिजिकली बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसे दिखते हैं, जिसे नॉर्डिक अपीयरेंस कहते हैं, और माना जाता है कि ये स्पिरिचुअली काफी एडवांस्ड और एल्ट्रुइस्टिक यानी परोपकारी हैं। दोनों का कॉन्ट्रास्ट वाकई कमाल का है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। इनके अतीत में वापस आने यानी टाइम ट्रैवल करने के पीछे आखिर इरादे क्या है? अगर आप डॉक्टर माइकल मास्टर्स जैसे रिसर्चर्स की थोड़ी सुने तो ये क्रोनोनॉट्स किसी फन वेकेशन पर नहीं आ रहे हैं। इनके वापस आने की वजह उनकी डीप एवोल्यूशनरी मजबूरी है। हजारों सालों की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता की वजह से इनका दिमाग तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मसल्स पूरी तरह वीक हो चुकी हैं। इनमें पेडोमॉर्फिज्म आ गया है, यानी फिजिकल फीचर्स बच्चों जैसे रह गए हैं। लेकिन सबसे डेंजर बात यह है कि रेडिएशन की वजह से उनकी फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है। तो उन्हें अपनी खत्म होती हुई लिनेज को ठीक करने के लिए अपने एंसेस्टर्स यानी हमसे जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा करने की सख्त ज़रूरत है। यही वजह है जिससे एलियन अबडक्शंस को जेनेटिक हार्वेस्टिंग से जोड़ा जाता है। और बात सिर्फ जेनेटिक सर्वाइवल तक नहीं रुकती। वक्त के इस पर्दे के पीछे एक पूरी आइडियोलॉजिकल वॉर यानी विचारों की जंग चल रही है। ऐसा क्लेम किया जाता है कि अलग अलग फैक्शंस प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास नाम की एक अलेज्ड टाइमलाइन व्यूइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक रोग फैक्शन है जो चाहता है कि पास्ट का वो विनाश हो ताकि उनका वजूद वैसे ही बना रहे, जबकि दूसरे फैक्शंस चाहते हैं कि वो टाइमलाइन को थोड़ा गाइड करें और उस भयानक डिजास्टर को आने से किसी तरह रोक लें। अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जिसने इसे इंटरनेट पर इतना मशहूर किया, विसल ब्लोअर्स और उससे जुड़ी ट्रैजिक लॉर।
इस इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी को आम लोगों तक पहुंचाने में दो नाम सबसे बड़े माने जाते हैं। पहले हैं डैन बुरिश। इन्होंने क्लेम किया था कि वो एरिया 51 के एक हाईली क्लासिफाइड S4 फैसिलिटी में काम करते थे, जहां उन्होंने फिजिकली एक J-रॉड एंटिटी के साथ इंटरैक्शन किया था। उन्होंने ही इन अंडरग्राउंड फ्यूचर फैसिलिटीज की नींव रखी। और दूसरी तरफ है एमी एस्क्रिज, जो एक एडवांस्ड एंटी ग्रेविटी रिसर्चर थीं। उन्होंने आकर इस थियरी में साइंटिफिक एंगल डाला और इसे और भी ज्यादा पॉपुलर बनाया। लेकिन कहानी में एक बेहद डार्क और ट्रैजिक ट्विस्ट है। 2022 के आसपास एमी एस्क्रिज की एक मिस्टीरियस और अलेजिडली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मौत हो गई। उनकी इस डेथ ने पूरे इंटरनेट लोर में आग लगा दी। इस ट्रेजेडी ने उन मिसिंग साइंटिस्ट से जुड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी, जहां लोग सच में मानने लगे कि P47 और P52 बीइंग्स हमें वाकई एक वार्निंग देना चाहते हैं और शायद कोई ताकतवर ग्रुप इस सच को दबा रहा है। पर इन सब बातों में ऑब्जेक्टिव रहना बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा सबूत वर्सेस स्केप्टिसिज्म को देखते हैं। देखिए, क्लेम्स कितने भी फैसिनेटिंग क्यों ना हो, रियलिटी ये है कि इस थियरी को बैक करने के लिए अभी तक कोई सॉलिड फिजिकल एविडेंस नहीं मिला है। इंटरनेट पर जो भी मगशॉट्स या ब्लरी लीक्स वायरल होते हैं, उन्हें एक्सपर्ट्स वाइडली फेक AI जनरेटेड या हॉलीवुड मूवी के मेकअप टेस्ट्स ही मानते हैं। ये पूरी थ्योरी अनवेरिफाइड क्लेम्स, ऑनलाइन लीक्स और फोरम्स पर चली लंबी बातों पर खड़ी है। हार्ड प्रूफ अभी तक मिसिंग है। और सरकारी स्टैंड भी इस बात पर बिल्कुल क्लियर है। हाँ, सरकार ये जरूर मानती है कि आसमान में UFOs या अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं, पर इनका एलियन ओरिजिन होना या फ्यूचर से क्रोनोनॉट्स का आना, इस बात का उनके पास रत्ती भर भी प्रूफ नहीं है। वो इन इंसिडेंट्स को बस अनएक्सप्लेन्ड कैटेगरी में रखते हैं, जिससे हमें इस पूरी बहस में थोड़ा न्यूट्रल रहने की डायरेक्शन मिलती है। तो क्या इस थ्योरी का कोई फायदा नहीं? चलिए देखते हैं इस कहानी के सबसे पावरफुल हिस्से को, इंसानियत के लिए आखिरी चेतावनी। चाहे इस लॉर में सच्चाई हो या ना हो, इसका साइकोलॉजिकल असर कमाल का है। P47 और P52 की स्टोरी आखिर में सिर्फ एलियंस या साइफाई स्पेसशिप्स के बारे में नहीं रह जाती। ये हमारी आज के एक्शंस का एक आईना है। ये थ्योरी दरअसल ह्यूमैनिटी को उसके खुद के फ्यूचर से डरना सिखा रही है। ये एक वार्निंग है कि अगर हमने आज वॉर्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी की अंधी रेस को कंट्रोल नहीं किया, तो फ्यूचर में हमारा हाल उन्हीं सड़ते हुए अंडरग्राउंड J-रॉड्स जैसा हो सकता है। और यहीं से पैदा होता है एक बेचैन करने वाला सवाल। जरा सोचिए, अगर वाकई कल को हमारे फ्यूचर डिसेंडेंट्स अपनी लिनेज को बचाने और स्ट्रिक्टली हमारी गलतियों को सुधारने के लिए टाइम ट्रैवल करके आज वापस आ रहे हैं, तो क्या हम यानी आज की इंसानियत उनकी बात सुने और अपने तबाही वाले रास्ते को बदलने को तैयार है? ये एक ऐसी डीप थॉट है जो आपको इस विश्लेषण के बाद देर तक सोचने पर मजबूर कर देगी।